ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 11 सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना धर्मतंत्र से ही संभव होगी। किन्हीं देशों में किन्हीं अन्य माध्यमों से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए हों, परंतु भारत में कोई भी परिवर्तन धर्मतंत्र का सहारा लिए बिना संभव नहीं हुआ है। इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का साक्षी है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनमानस के बारे में यहाँ तक कहा है कि यदि आपको भारत में नास्तिकवाद का भी प्रचार करना है तो लोग आपकी बात तभी सुनने को तैयार होंगे जब आप उस विचार को धर्म का कलेवर देंगे। इन दिनों जिस सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, उसका समर्थ माध्यम भी केवल धर्मतंत्र ही हो सकता है, क्योंकि रूढ़ और प्रतिगामी होते हुए भी जन साधारण के मन मस्तिष्क में धर्म का जो स्थान है वह अन्य किसी तंत्र, विचारधारा या दर्शन से संभव नहीं है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि भारत में धर्मतंत्र ऐसा निकम्मा है जिसके माध्यम से जनमानस में परिवर्तन न हो सके। धर्मतंत्र के माध्यम से जनमानस में परिवर्तन करने की आवश्यकता पूरी करने की हमारे देश में पूरी संभावना है। इन दिनों यद्यपि धर्म मंच प्रतिगामी हाथों में है और उससे प्रतिगामी प्रेरणाएं ही मिलती हैं, फिर भी इतनी अधिक जनशक्ति और धन शक्ति इस तंत्र में लगी हुई है कि उसके सदुपयोग का प्रयत्न किया जाए तो सुखद परिवर्तन की आशा की जा सकती है। उदाहरण के लिए मंदिरों को ही लें। भारत में गांवों और शहरों की कुल संख्या 6 लाख है। एक स्थान पर कम से कम एक मंदिर तो मानना ही चाहिए। यद्यपि मामूली गांवों और कस्बों में कई देवताओं के कई मंदिर भी होते हैं, फिर भी औसत एक गांव में एक का औसत भी माने तो मंदिरों की संख्या 6 लाख होती है। इन 6 लाख मंदिरों में कम से कम 6 लाख पुजारी तो होंगे ही, उनके परिवार भी हैं। इस प्रकार 6 लाख परिवारों का श्रम, समय मंदिरों में ही लग जाता है। इन 6 लाख मंदिरों में सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जिनकी लागत लाखों में नहीं करोड़ों में है। लाखों की लागत वाले मंदिर तो हजारों होंगे। यदि एक मंदिर की औसत लागत 20,000 भी मानी जाए तो 6 लाख मंदिरों की इमारत लागत 1200 करोड़ रुपये होती हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों का खर्चा चलाने के लिए स्थायी फंड सर्वत्र हैं। किसी मंदिर से कृषि लगी हुई तो किसी के मकान जायदाद। यह पूंजी भी कम से कम 20,000 तो मानी ही जा सकती हैं। इससे
कम की ब्याज या आमदनी से छोटे मंदिर का भी खर्च नहीं चल सकता है। इस प्रकार यह रकम भी निर्माण पूंजी के बराबर अर्थात 1200 करोड़ हो जाती है। मंदिरों का इमारती मूल्य और स्थिर पूंजी दोनों ही मिलाकर करीब 2400 करोड़ होते हैं। इतने विशाल धन संपत्ति का उपयोग यदि ठीक तरह समाज के पुनरुत्थान में हो सके तो इसके चमत्कारी सत्परिणाम सामने आ सकते हैं। माना कि मंदिरों की शक्ति का व्यय स्थूल भौतिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न किया जाए, पर बौद्धिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास के कार्यक्रम भी क्या कम हैं? इन दिशाओं में अभी बहुत कम होता है। देश जितना आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उससे भी अधिक भावनात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके तो भौतिक एवं आर्थिक विकास की दशा में भी कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण हुआ तो उनका प्रमुख उद्देश्य जनमानस में धार्मिकता की निष्ठा जमाना और उस निष्ठा को आगे बढ़ाना था। उस समय ऋषियों और मनुष्यों के मस्तिष्क में ही प्रयोजन था कि इन धर्म संस्थानों के माध्यम से जनमानस में धर्म धारणा का जागरण एवं अभिवर्धन किया जाता रहे। मंदिर एक प्रकार के धर्म संस्थान हैं। प्राचीन काल में ये धर्म संस्थान मात्र देव पूजन के केंद्र ही नहीं होते थे, वरन उनमें वे समस्त रचनात्मक प्रवृत्तियां भी पलती थी जो जन कल्याण के लिए आवश्यक थी। मंदिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते थे। अपने क्षेत्र में मानवीय उत्कर्ष एवं कल्याण के सभी संभव आयोजन करना उनका उद्देश्य होता था। पुजारी या महंत का एकमात्र उद्देश्य जनजीवन में सत प्रेरणाएं उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही था। मंदिर रूपी धर्म संस्था उन सभी सत्प्रवृत्तियों का केंद्र रहती थी जो उस समय की आवश्यकताओं के लिए अभिष्ट होती थी। जिस प्रकार शासन तंत्र के कचहरी, कार्यालय आदि होते हैं, उसी तरह धर्म तंत्र के कार्यालय मंदिर होते थे। भ्रमण करने वाले परिव्राजक साधु संत वहां ठहरते थे। अफसरों के दौरे के समय जो उद्देश्य डाक बंगलों और इंस्पेक्शन हाउसों से पूरा होता है, वही सुविधा मंदिरों में परिव्राजक साधुओं एवं धर्म प्रचारकों को मिलती थी। आज मंदिरों के कलेवर में कहाँ क्या होता है, इसे जानते हुए भी अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं है। आवश्यक केवल इतनी भर है कि इस पवित्र संस्था में जो विकृतियां आ गई हैं, उन्हें दूर किया जाए और उनके आज के अनुपयोगी स्वरूप को पुनः उपयोगी बनाया जाए। आज की अव्यवस्था से क्षोभ होना स्वाभाविक है। इस क्षोभ के आवेश में ही कई व्यक्ति मूर्ति पूजा एवं मंदिरवाद का खंडन करने लगे हैं। यह अनुचित तो है ही, असंभव भी है। मूर्ति पूजा एवं मंदिर संस्था की नींव अब इतनी गहरी जा चुकी है कि उसे उखाड़ने के लिए
प्रयत्न करना अपनी शक्ति का अपव्यय करना ही होगा। विचार किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षतः कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देने पर भी लोग इन धर्म संस्थानों के प्रति इतने श्रद्धालु हैं कि अपना पेट फाड़कर इनके लिए साधन व्यवस्था जुटाते रहते हैं। उपयोगी हो जाने पर तो और अधिक सहयोग मिल सकता है। धर्म मंच में लगी जनशक्ति और उसकी निर्वाह व्यवस्था का उपरोक्त विवरण तो एक अंश मात्र है। मंदिरों की अतिरिक्त आश्रमों, अखाड़ों, साधु संतों की निर्वाह व्यवस्था का एक बड़ा भाग अभी नहीं गिना है। इन सब को शामिल किया जाए तो कल्पना करना मुश्किल होगा कि जनमानस धर्म के प्रति कितना आस्थावान और कितना श्रद्धा संपन्न है। खेद है कि इस महत्वपूर्ण माध्यम का अभी सदुपयोग नहीं हो रहा है और जनमानस के निर्माण के अभाव में सारे प्रगति अधूरे पड़े हैं। अपने देश की आज की स्थिति पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि उसका सुधार धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण के बिना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए दरिद्रता को ही ले। दरिद्रता अभिशाप है और उसके कारण मनुष्य की स्थिरता और प्रगति में भारी बाधा पड़ती है। यह तथ्य सर्वमान्य है, पर यही भी भूला नहीं दिया जाना चाहिए कि हाथ पैर और मस्तिष्क रहते हुए भी यदि मनुष्य दरिद्र रहता है तो इसमें सबसे बड़ा कारण उसका मानसिक पिछड़ापन ही हो सकता है। अपने समाज को व्याप्त कुरीतियों ने जितनी हानि पहुंचाई है उतनी विदेशी दास्तानें भी नहीं पहुंचाई होगी। बात को यों भी कहा जा सकता है कि लंबी राजनैतिक पराधीनता का बहुत बड़ा कारण अपने सामाजिक ढांचे और चिंतन स्तर में खोखलापन घुस जाना ही रहा है। अन्यथा इतनी बड़ी जनसंख्या का, इतनी सामर्थ्य और परंपरा का धनी देश इतने समय तक इस प्रकार के उत्पीड़न और अपमान का शिकार नहीं रहता। जाति उपजातियों के आधार पर प्रचलित ऊंच नीच और अपने वीराने की मान्यता ने एक समाज को अनेक समाजों में विभक्त करके रख दिया है। मतांतरों और संप्रदायों ने एक ही धर्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए हैं और एक ही संस्कृति के अनुयायियों के बीच गहरी खाइयां खोदकर खड़ी कर दी हैं। आधी जनसंख्या नारी वर्ग को प्रतिबंधित और पददलित स्थिति में पटक दिए जाने के कारण समाज अर्धांग पक्षाघात से पीड़ित की तरह अपंग बन गया है। आधी जनसंख्या दुर्दशाग्रस्त स्थिति में रहे तो उसकी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां दयनीय रहेंगी ही। पिछड़ी नारी प्रतिभा संपन्न पीढ़ियों का निर्माण कैसे कर सकेगी और कैसे उस पिछड़ेपन के रहते हुए परिवारों के वातावरण में हर्षोल्लास की अनुभूतियां जीवंत रह सकेगी। विवाह शादियों में जितना खर्च होता है उसके रहते आर्थिक स्थिरता बने रहना असंभव ही है। जो कमाया जाता है वह शादियों में स्वाहा हो जाता है। वह पैसा बच सका होता और पूंजी बनकर प्रगति के आधार खड़े करता तो आज अपने देश में हर खुशहाली दृष्टिगोचर होती।
पर इस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए कि शादियों में होने वाले अपव्यय के रूप में हमारे उपार्जन का अधिकाधिक भाग होली की तरह जलता रहता है। मृतक भोज, अलन चलन, देवी देवता, भिक्षुकों की सेना द्वारा खड़े किए जाने वाले नित नए आडंबर सब मिलकर समाज पर इतना अधिक आर्थिक दबाव डालते हैं कि उत्पादन प्रयत्नों की उपलब्धि जलते तवे पर पानी की बूंदों के समान भाप बनकर उड़ जाती हैं। जाति, उपजाति, छूत अछूत, वर्ग संप्रदायों के खाई खंदक हमें एक जाति, एक राष्ट्र की तरह सुगठित और सशक्त नहीं बनने देंगे और भीतर की दुर्बलताएं बार बार उभर कर आती रहेंगी। अस्तु सशक्तता बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन जुटाने की तरह यह भी आवश्यक है कि भीतर ही भीतर खोखलापन उत्पन्न कर रही बीमारियों का उपचार किया जाए, अन्यथा बलिष्ठता उत्पन्न करने की विशाल काय तैयारी रक्त में घुली बीमारी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की तरह उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को कभी भी मूर्तिमान नहीं होने देगी। दरिद्रता की तरह शिक्षा की कमी भी अपने पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की योजना से अशिक्षा का उन्मूलन संभव न हो सकेगा। उसके लिए भी भावनात्मक वातावरण बनाना होगा और जिस तरह लोग अपने पुरुषार्थ से रोटी कमाते हैं, सरकार से मांगने नहीं जाते, उसी प्रकार अपनी और अपने परिवार की शिक्षा व्यवस्था जुटाने की आवश्यकता जब अनिवार्य समझी जाएगी तो अन्य दैनिक साधन जुटाने की तरह ही शिक्षा का प्रबंध स्वतः किया जाएगा। चाहे दरिद्रता हो चाहे अशिक्षा, सभी दुर्बलताएं मनुष्य के पिछड़े हुए चिंतन एवं दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया है। यदि इस वस्तु स्थिति को समझ लिया जाए तो पत्ते सींचने के साथ साथ जड़ सींचने की आवश्यकता भी अनुभव की जाएगी और वह ठोस आधार हस्तगत हो जाएगा, जिससे व्यापक दुख दैन्य से स्थायी मुक्ति मिल जाएगी। अस्तु जनमानस में विवेकशीलता उत्पन्न करना अपने युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि सोचने की सही दिशा और कार्य करने की सही शैली उपलब्ध हो सके तो हर मनुष्य अपने साधनों में ही समुचित उपार्जन कर सकता है और आगे बढ़ने का रास्ता निकाल सकता है तथा अपनी एवं समाज की समस्याओं के समाधान में समुचित योगदान दे सकता है। ऐसी स्थिति में दरिद्रता जैसी अनेकों समस्याओं को अपने बलबूते पर ही हल किया जा सकता है। यदि इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जा सके तो प्रतीत होगा कि आर्थिक उन्नति की तरह ही सोचने की परिष्कृत एवं प्रगतिशील पद्धति से जन साधारण को परिचित कराया जाना भी उतना ही आवश्यक है और उतना ही महत्वपूर्ण है। इस आवश्यकता को अनुभव करने के बाद इसकी पूर्ति के लिए अविलंब व्यवस्था जुटाई जानी चाहिए।
कहना नहीं होगा कि यह आवश्यकता प्रभावपूर्ण लोक शिक्षण से ही पूरी हो सकती है। विचारणीय यह कि भारत के लोकमानस में मानवतावादी सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियों की स्थापना किस पृष्ठभूमि पर हो सकती हैं, उन्हें उपयोगी गतिविधियां अपनाने के लिए किस आधार पर सहमत किया जा सकता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अपने देश की 3/4 जनता अशिक्षित हैं और आबादी की दृष्टि से प्रायः 3/4 जनता छोटे देहातों में ही रहती है। आज की अपनी जनसंख्या 60 करोड़ में से करीब 51 करोड़ अशिक्षित तथा उतने ही देहाती हैं। यही है असली भारत। शिक्षितों को उपयोगी जानकारियां देने के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं हैं, तो शहरी लोगों के लिए सभाएं, संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम करती रहती हैं। समस्या 51 करोड़ लोगों की है, जिनके लिए प्रगति का मार्गदर्शन करने वाले उपयुक्त माध्यमों का खटकने वाला अभाव सामने खड़ा है। धर्म भारतीय जनता का प्रिय विषय भी है, अस्तु बात का सिलसिला उसी से जोड़कर वैसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे तथ्य हृदयगम कराए जा सकते हैं जिन्हें आज की स्थिति में समझाना और अपनाया जाना आवश्यक है। पहले भी इस तरह के कई प्रयोग सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र भर करीब 800 हनुमान मंदिर स्थापित किए थे और उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी की सेना के लिए रसद एवं सैनिकों की आवश्यकता पूरी की जाती थी। इन मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले महंत वस्तुतः समर्थ गुरु की धर्म सेना के सैनिक मात्र थे। वे भगवान हनुमान के पूजन, वंदन, आरती, प्रसाद की व्यवस्था करते थे, पर साथ ही यह भी जानते थे कि अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम देने वाले अंजनी कुमार की कृपा केवल उससे ही मिलेगी जो उनके आदर्शों को अपनाएगा। हर पुजारी, हर हनुमान भक्त उन दिनों हनुमान का अनुयायी बनने और असुरता के शासन को उखाड़ने में लगा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के गुरुद्वारों को सैनिक छावनियों के रूप में विकसित किया था। वहां कीर्तन, पाठ, पूजन, आरती, प्रसाद आदि सब कुछ होता था, पर साथ ही यह उद्देश्य हर सिख के मस्तिष्क में भरा था कि उन्हें अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है और असुरी नृशंसता को परास्त करके धर्म राज्य की स्थापना करनी है। जो कार्य समर्थ गुरु रामदास द्वारा परिष्कृत हनुमान मंदिरों ने और सिख गुरुद्वारों ने किया, प्राचीन काल में अपनी अपनी सामयिक परिस्थितियों के अनुसार हर मंदिर करता था। उनकी सेवा से सारा समाज लाभान्वित होता था और धर्म की
महत्वपूर्ण सेना बन पड़ती थी। वर्तमान परिस्थितियों में भी यही पद्धति उपयुक्त है। परिवर्तन के लिए, समग्र प्रगति के लिए धर्मतंत्र का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इसके लिए धर्मतंत्र का आश्रय लेकर उसकी कथा गाथाओं की संगति मिलाते हुए व्यक्ति, परिवार और समाज की समस्त समस्याओं का हल हृदयंगम कराया जाए तथा उन्हें प्रगतिशील गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक आयोजनों में भावनात्मक वातावरण बनता है। उसमें गर्म लोहे से उपकरण ढालने जैसी बात और भी आसानी से बन सकती है। यह प्रयोग प्राचीन काल से चलता रहा है और अपने समय की मांग को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को व्यापक बनाना अत्यंत आवश्यक है। पाठ 11 समाप्त।